2 जनवरी की रात करीब 2 बजे का समय। दुनिया के ज्यादातर लोग सो रहे थे, मोबाइल साइलेंट पर थे, टीवी बंद थे। लेकिन उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी पावर एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये कोई मूवी नहीं थी, ये कोई नॉर्मल न्यूज नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला सकता था। सबसे पहले समझते हैं वेनेजुएला है क्या। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है। लेकिन आयरनी तो देखो, ऑयल इतना होने के बाद भी वहाँ के लोग खाने, दवाई और जॉब्स के लिए परेशान है। कई सालों से वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इसी क्राइसिस के बीच प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो। मादुरो पर आरोप कोई नए नहीं थे। अमेरिका और कई देशों का कहना था इलेक्शन फेयर नहीं थे, अपोजिशन को दबाया गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया और ड्रग स्मगलिंग के भी आरोप लगे। यूएस कोर्ट्स में मादुरो के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस तक दर्ज थे। अमेरिका का साफ कहना था मादुरो एक क्रिमिनल है। अब सवाल ये है, अमेरिका को इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? असल वजह सिर्फ मादुरो नहीं था। अमेरिका को ये दिख रहा था कि वेनेजुएला धीरे धीरे रशिया, चाइना और ईरान के करीब जा रहा है। मतलब साफ था अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था और ऑयल जैसे मैटर में इन्फ्लुएंस कम होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ, इस पर महीनों तक डिस्कशन हुई। CIA ने इंटेलिजेंस दी, पेंटागन ने मिलिट्री प्लान बनाया, साइबर टीम्स ने सिस्टम स्टडी किए, मादुरो कहाँ रहते हैं, कब सोते हैं, कितनी सिक्योरिटी रहती है, सब कुछ डिटेल में देखा गया। गोल एक ही था, मादुरो को पकड़ना बिना बड़े वार के। 2 जनवरी की रात US हेलीकॉप्टर्स मूव हुए। ये हेलीकॉप्टर्स नॉर्मल हाइट पर नहीं थे, ये बहुत नीचे उड़ रहे थे ताकि रडार में ना आए। स्पेशल फोर्सेस ने सीधे टारगेट लोकेशन पर एंट्री ली। कोई वार्निंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सब कुछ मिनट्स के अंदर हुआ। मादुरो और उनकी वाइफ उसी वक्त US फोर्सेस के कंट्रोल में आ गए। कोई कैमरा नहीं था, कोई लाइव फुटेज नहीं, बस अंदर ही अंदर मिशन कंप्लीट हो गया। उन्हें तुरंत सेफ लोकेशन पर ले जाया गया। जब ये खबर बाहर आई तो दुनिया शॉक में थी। कुछ लोग बोले अमेरिका ने सही किया, कुछ बोले ये इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है। UN में इमरजेंसी मीटिंग्स हुई। रशिया और चाइना ने अमेरिका को वार्न किया। लैटिन अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मतलब साफ था ये छोटा मैटर नहीं था। वेनेजुएला के अंदर सिचुएशन और कंफ्यूज हो गई। मादुरो के सपोर्टर्स एंग्री थे, अपोजिशन होपफुल थी, लेकिन डर भी था। आर्मी किसके साथ जाएगी ये भी क्लियर नहीं था। पूरा देश अनसर्टेनिटी में चला गया। अब सबसे जरूरी सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? ट्रंप हमेशा से स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना चाहते थे। ऐसा एक्शन ये मैसेज देता है अमेरिका अभी भी बॉस है। ये मैसेज दुनिया के लिए भी है और वोटर्स के लिए भी। वेनेजुएला का ऑयल बहुत बड़ी डील है। ट्रंप मानते हैं जिसके पास ऑयल है उसके पास पावर है और पावर को खोना अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रंप गवर्नमेंट बार बार कहती रही हम कंट्री पर अटैक नहीं कर रहे, हम क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। ड्रग केसेस इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। ट्रंप चाहते थे कि लोग उन्हें वीक प्रेसिडेंट ना कहे। ऐसा डिसीजन हिस्ट्री में याद रखा जाता है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये पावर, फियर, पॉलिटिक्स और डिसीजन की कहानी थी। और हमें यह सिखाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर एक्शन के पीछे कई लेयर्स होती है।